मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस के कैलकुलेशन का ही सेकंड पार्ट आता है। ठीक है फ्रेंड, अभी तक इफेक्टिव स्ट्रेस के कैलकुलेशन की हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझी थी। ठीक है, आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ये आपको कोई सोयल सैंपल दी गई है जिसमें 5 मीटर की लेयर तक के सैंड फिल हो रखी है। उसकी डेंसिटी आपको दे दी है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। इसके नीचे 3 मीटर की डेप्थ पर आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है क्ले, जिसकी डेंसिटी आपको दे दी है यहाँ पर 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब जिन जिन कंडीशन में आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है वही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इसने आपको कहा है कि सोयल ड्राई कंडीशन में है, सोयल इज ड्राई, सोयल ड्राई कंडीशन में है और इफेक्टिव स्ट्रेस बताइए। तो सबसे पहले फ्रेंड आप नोट करोगे एक बात, ये आपको बता रखा है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सिग्मा बार, ये बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ कोई सा भी लेवल हो, ठीक है, हम उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को कंसिडर करेंगे। तो हमें टोटल स्ट्रेस पता होनी चाहिए और पोर वाटर प्रेशर पता होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में फ्रेंड, कंडीशन नंबर ए आपको बोला गया है कि सोयल इज ड्राई, सोयल ड्राई है। जब सोयल सूखी हुई है तो क्या वाटर प्रेजेंट होगा? नहीं होने का। तो वाटर प्रेजेंट नहीं है तो क्या यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर का कोई मौजूदगी होगी? नहीं होने की, यानी पोर वाटर प्रेशर कुछ भी नहीं रहा है, यानी कि पोर वाटर प्रेशर 0 है। तो केवल टोटल स्ट्रेस निकाल दो, जितनी टोटल स्ट्रेस होगी उतना ही क्या होगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाती है फ्रेंड टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस निकालना मैंने आपको सिंपल बताया था कि जो भी सोयल सैंपल में आपको दिया गया हो उसकी डेंसिटी की गुना डेप्थ के साथ करके जोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ दे रखा है सभी को जोड़ना है। आपको यहाँ पर 2 लेयर दे रखी है, एक सैंड की और एक क्ले की। सैंड को दिया गया है 5 मीटर की डेप्थ तक और उसकी डेंसिटी 19। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की स्ट्रेस निकाल लूं तो यहाँ की स्ट्रेस हो जाएगी गामा इंटू एच। ठीक है फ्रेंड, ये स्ट्रेस कितनी आ जाएगी यहाँ पर, गामा इंटू एच आ जाएगी। गामा आपको 19 दिया है, एच इसका दिया है 5 मीटर। अगर मैं यहाँ की स्ट्रेस निकाल लूं, इतनी स्ट्रेस निकाल लूं तो ये भी गामा इंटू एच, इसका गामा 17 है और एच है यहाँ पर 3। मुझे बतानी है टोटल, तो टोटल क्या होगी फ्रेंड, ये वाली प्लस ये वाली, तो यानी कि दोनों को जोड़ना है। 3 लेयर हो, 4 लेयर हो, तो कितनी भी लेयर हो, सभी लेयर की अलग अलग स्ट्रेस निकाल के जोड़ देना है, वो टोटल स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस हमारे पास हो जाएगी सैंड के कारण, यानी कि सैंड की डेंसिटी आप देख रहे हो फ्रेंड, सैंड की अगर मैं इसे मान लू गामा 1, इसे मान लू गामा 2, इसे मान लू मैं H1, इसे मान लू मैं H2, तो मैं एक फॉर्मूला तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा फ्रेंड गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2, ये क्या निकल जाएगी टोटल स्ट्रेस, और माइनस पोर वाटर प्रेशर। चूंकि पूरे सैंपल में वाटर नहीं है, पूरे सैंपल में वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गामा 1 कितना है आपके पास 19 और हाइट आपके पास है 5 प्लस ये आपके पास 17 और हाइट आपके पास है 3 माइनस 0। तो इसको आप सोल्व करते हो फ्रेंड तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता है, ये लगभग आ रहा है 146 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाती है, जबकि सोयल ड्राई कंडीशन में। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। आप देखते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट हो वहां पे इंटरेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट नंबर बी में आपको कहा गया है कि वाटर टेबल एट 6 मीटर बिलो ग्राउंड, ग्राउंड से 6 मीटर नीचे है वाटर टेबल। तो देखोगे फ्रेंड कैसे, ये आपको यहाँ पे दी गई है सैंड की लेयर, ये सैंड है और नीचे इसमें है फ्रेंड क्ले। ठीक है, ये क्ले और ये वाली जो हाइट है ये आपको दी रखी है यहाँ पर 5 मीटर। ठीक है, ये हाइट आपको 5 मीटर है और नीचे की जो डेप्थ है या नीचे की जो हाइट है यहाँ पर ये आपको दी हुई है क्वेश्चंस में 3 मीटर की। तो ये कह रहा है कि फ्रेंड अब वाटर टेबल भी है, लेकिन वाटर टेबल ग्राउंड से 6 मीटर नीचे है। तो यहाँ से 6 मीटर नीचे पहुंच जाओ आप, 5 मीटर तो ये और 1 मीटर हिस्सा का ले लो ये, तो यहाँ पर आपकी आ जाती है इसमें वाटर टेबल। ये वाटर टेबल आ गई फ्रेंड, यहाँ पर ये आ गया क्या, वाटर टेबल। तो वाटर टेबल की जो डेप्थ हुई अब आपके पास कितनी बन गई यहाँ पर 6 मीटर।
तो मतलब अब वाटर भी प्रेजेंट आ गया, तो वाटर टेबल की डेप्थ का 6 मीटर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बढ़ाते करके बनाते हैं। वाटर टेबल 6 मीटर बिलो है, इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वाटर टेबल नीचे से राइज होती हुई यहाँ तक पहुंच गई। पहले तो वाटर टेबल थी नहीं, कहीं जीरो पड़ी थी नीचे, इस सोयल सैंपल के कांटेक्ट में नहीं थी। लेकिन अब ये कह रहा है कि वाटर टेबल ग्राउंड से 6 मीटर गहराई पे जाने पर दिखाई दे रही है, तो मतलब नीचे से वाटर राइज करता हुआ यहाँ पहुंच गया। तो जब वाटर यहाँ सारे में आ चुका है, अब यहाँ पर सारे में वाटर आ चुका है, तो फ्रेंड जब हम सोयल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो वाटर भी तो ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो अब ये यहाँ पर ऐसे कंडीशन में पोर वाटर प्रेशर डाल रहा होगा अपवर्ड की ओर, तो अब आपका पोर वाटर प्रेशर जुड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पूरा सोयल सैंपल 3 मीटर का है, पूरा सोयल सैंपल कितना है 3 मीटर का, ये मेरे पास 1 मीटर है, तो फ्रेंड ये कितनी बच गई होगी, ये बच जाएगी आपके पास 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है इसमें। तो 2 मीटर की गहराई तक पानी है, तो 2 मीटर की गहराई का पानी ही अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा पोर वाटर के रूप में। क्लियर। तो अब देखना यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, तो सिग्मा बार बराबर वही सिग्मा माइनस म्यू, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पहले तो टोटल स्ट्रेस निकाल दो, टोटल स्ट्रेस सैंड के कारण प्लस 1 मीटर की इस कले के कारण और प्लस 2 मीटर की भी इस कले के कारण। अब देख रहे कि यहाँ तक कले सैचुरेशन कंडीशन में नहीं थी अभी तक, लेकिन अब पानी यहाँ आ चुका है जिसमें पानी भर जाए उसे तो हम सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। तो अब यहाँ की जो सैंपल है ये सैचुरेटेड हो चुका है, तो इसके लिए आप गामा सैचुरेटेड का यूज करोगे। यहाँ का गामा कितना है फ्रेंड, ये गामा आपके पास है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यहाँ गामा आपके पास है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट अब पानी चूंकि इतना आ चुका है, ये पानी इस सोयल सैंपल को सैचुरेट कर देगा। तो सैचुरेट की डेंसिटी आपको क्वेश्चंस में गिवन है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर फ्रेंड। तो ये वाली डेंसिटी आपके पास यहाँ पर हो जाएगी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर। ये तो अब देखो टोटल स्ट्रेस कैसे निकालनी है। तो टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए आप क्या काम करो, इस 5 के कारण जोड़ दो, प्लस इस 1 के कारण जोड़ दो और प्लस इस 2 के कारण जोड़ दो। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 5 इंटू डेंसिटी यानी कि 19, वही मैं गामा इंटू एच फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ। गामा इंटू एच, लो पहले गामा लिख लेते हैं, गामा इंटू एच, गामा इंटू एच प्लस इसका गामा 17 इंटू 1 प्लस ये वाला 2 मीटर तक का, तो आप करोगे गामा 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, समझ गए ना। गामा इंटू एच प्लस गामा इंटू एच प्लस गामा इंटू एच और माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर कितनी गहराई से पानी प्रेशर लगा रहा है अपवर्ड, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है 2 मीटर गहराई, तो 2 मीटर गहराई का पानी प्रेशर लगा रहा होगा। तो आपको जानते हैं पोर वाटर प्रेशर बराबर होता है गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बता रखा है आपको। गामा डब्ल्यू वाटर की डेंसिटी, एच डब्ल्यू वाटर की हाइट। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10 और यहाँ पर क्वेश्चन है वाटर की हाइट कितनी है 2, तो आप कर दोगे 10 इंटू 2। क्लियर फ्रेंड। कोई डाउट यहाँ तक, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रेंड, यह आ रहा है लगभग 132 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 132 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाता है। तो कोई डाउट है बताइए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या है। थर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है कि वाटर टेबल ग्राउंड पर पहुंच गई है। अब आपकी जो वाटर टेबल है फ्रेंड, वाटर टेबल कहाँ चली गई, ग्राउंड पर राइज कर गई है, ग्राउंड तक चली गई है, यानी कि अभी तो 2 मीटर की थी, अब ये कहाँ पहुंच गई, ग्राउंड पर चली गई है। तो देखना ये डायग्राम ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास फ्रेंड यहाँ पर सैंड है और ये आपके पास क्ले है और वाटर टेबल कहाँ पहुंच चुकी है, ग्राउंड तक वाटर टेबल चली गई है। ठीक है। टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 5 और 3 की। ठीक है। ये आपके पास 5 मीटर है, या आपके पास 3 मीटर है। वाटर भी अब पूरी 8 की 8 हाइट तक के यहाँ पर राइज कर चुका है। क्लियर फ्रेंड, राइज कर चुका है। अब आप देखो वाटर टेबल पहले यहाँ था, यहाँ से राइज करता करता वहां पहुंच गया। तो इस सोयल सैंपल को हमने कहा था सैचुरेटेड कंडीशन,
जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर फ्रेंड, यहाँ तक हम 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मान लेते हैं। ये जो हमारे पास सैंपल है ऊपर, ये भी सैचुरेटेड है, इसे भी आप 20 मान सकते हो। अगर आपको चेंज करना है, क्या किस हिसाब से कह रहा हूं मैं भाई, नीचे क्ले है ऊपर सैंड है, दोनों की डेंसिटी के अनुसार अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो क्वेश्चन में ही आपको एक सैचुरेशन कंडीशन और दी गई है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 21 किलो न्यूटन। तो ये 21 किलो न्यूटन आपका इसको माना है इसने। तो यहाँ का गामा सैचुरेटेड इसने अलग दे दिया आपको 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोई डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी सॉइल पानी के कांटेक्ट में आ जाएगी फ्रेंड, वही आपकी सैचुरेशन कंडीशन में होगी। ये सैचुरेशन में आ चुका है तो 20 इसने पहले दी, हम यूज कर चुके थे यहाँ पर। अब चूंकि पानी का लेवल इस लेवल को भी क्रॉस करके सैंड पर पहुंच गया, तो सैंड भी सैचुरेशन होगी। तो इसकी डेंसिटी हमने मान ली 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब जब सैचुरेट हो चुकी है तो फ्रेंड जो 19 और 17 रही थी डेंसिटी, इनको भूल जाओगे, क्योंकि वो तब थी जब ये ड्राई कंडीशन थी। अब ये सैचुरेटेड हो चुकी है तो आपकी यहाँ पर डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दो। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर। ठीक है, टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगी फ्रेंड? टोटल स्ट्रेस बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पर? टोटल स्ट्रेस देखो, टोटल स्ट्रेस हो जाएगी आपकी इस लेयर के कारण गामा इंटू एच प्लस इस लेयर के कारण गामा इंटू एच, यानी कि गामा 21 और इंटू एच 5 प्लस गामा 20 और इसकी हाइट 3। ठीक है, ये तो निकल गई टोटल स्ट्रेस। अब निकाल दो पोर वाटर। पोर वाटर कितना हो जाएगा फ्रेंड? आप देख रहे हो कि चूंकि पानी का लेवल यहाँ पहुंच गया तो ये प्रेशर यहाँ से ऊपर की ओर लगा रहा होगा, ऐसे ये लग रहा होगा प्रेशर यू। ठीक है, पोर वाटर। तो पोर वाटर जब यहाँ पहुंच गया तो टोटल हाइट कितनी होगी? यहाँ से राइज करता 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 यहाँ पहुंच गया तो टोटल हाइट में आ गया ना। टोटल हाइट कितनी है? 8 मीटर। तो फॉर्मूला वही हमारे पास, इसे निकालना है फॉर्मूला गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू क्या होता है? यू। गामा डब्ल्यू आपके पास कितना होता है फ्रेंड? 10। एच डब्ल्यू कितना है? एच डब्ल्यू हो गया हमारे पास 8। ठीक है, इसको सोल्व करोगे यहाँ की इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको लेयर में पहचान करनी है कि कौन सी लेयर तक किस प्रकार की सोइल है, सैचुरेशन है या आपकी ड्राई सोइल है, उनकी डेंसिटी पता होना चाहिए, उनकी हाइट पता होना चाहिए। जितनी भी लेयर है सारी जोड़ दो, टोटल निकल जाती है। और वाटर वाला हिस्सा घटा दो तो पोर वाटर निकल जाता है। क्लियर फ्रेंड, तो यहाँ से आता है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये लगभग 85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी ये निकल जाती है। क्लियर, तो ये था आपका थर्ड पोर्शन, सी पार्ट था ये। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं इसका डी पार्ट क्या कह रहा है। डी पार्ट में ये कह रहा है कि वाटर टेबल ग्राउंड से भी 3 मीटर ऊपर पहुंच गई। अभी तक तो वाटर टेबल यहाँ थी, अब ये ग्राउंड से भी 3 मीटर ऊपर पहुंच गई है। ठीक है, ग्राउंड से भी 3 मीटर ऊपर चली गई है तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सोल्यूशन हम करना आना चाहिए। ठीक है, वाटर टेबल मान लो यहाँ आ गई, ग्राउंड से भी 3 मीटर ऊपर पहुंच गई है। तो मान लो फ्रेंड यहाँ तक आपका वाटर पहुंच गया, ये ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर। ये क्या है आपका? इधर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर आपका वाटर लेवल राइज कर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेयर आपकी 5 मीटर की है, ये लेयर आपकी 3 मीटर की है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी अब सैचुरेटेड में रहेगी। ठीक है फ्रेंड, कोई डाउट बताइए यहाँ तक? तो ये आपकी सैचुरेशन कंडीशन गामा सैचुरेटेड हमारे पास है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये गामा सैचुरेटेड हमारे पास है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से चूंकि आपका ये वाटर है तो ये वाटर की डेंसिटी आप यूज करोगे। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस निकालनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल स्ट्रेस निकालनी है तो 3 लेयर बन गई है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तीनों लेयर को जोड़ो टोटल स्ट्रेस। और वाटर केवल यहाँ है, क्योंकि वाटर राइज करता हुआ यहीं से तो ऊपर पहुंचा होगा। यहाँ सारे में वाटर है, यहाँ सारे में भरता इतना भर चुका पानी कि इनके वॉइड्स की कैपेसिटी फुल हो चुकी है और पानी ऊपर राइज कर गया। ठीक है, तो ऊपर राइज कर गया, ये यहाँ पे इकट्ठा आ गया। तो टोटल हाइट अगर वाटर की अगर आप देखें तो टोटल हाइट वाटर की ये हो जाएगी 5 + 3 और प्लस ये 3, यानी कि 11 मीटर की हाइट तक पानी भर चुका है उसमें। समझिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर।
टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर दिख रहा है, टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर। तो टोटल स्ट्रेस निकाल दो। टोटल स्ट्रेस पहले क्या, गामा इंटू एच, गामा इंटू एच यानी कि 20 इंटू 3 गामा इंटू एच, फिर प्लस गामा इंटू एच 21 इंटू 5, ठीक है, गामा इंटू एच प्लस गामा इंटू एच प्लस गामा इसका हमारा कितना होता है, ये क्या है गामा डब्ल्यू, जो कि कितना होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा इंटू एच यानी कि 10 इंटू 3। अब ये तो निकल गई फ्रेंड टोटल स्ट्रेस। भाई वाटर चूंकि सोयल सैंपल के ऊपर है तो वो प्रेशर तो डाल ही रहा होगा, जितना उसका वेट होगा वो सोयल सैंपल में प्रेशर डाल रहा होगा, ठीक है। और अब चूंकि यहाँ से राइज करते करते ये वाटर भी प्रेशर लगाने लगा होगा अपवर्ड, किसके रूप में, पोर वाटर के रूप में। तो पोर वाटर इसमें से आप माइनस कर दो, तो माइनस पोर वाटर, और गामा इंटू एच, गामा कौन सा 10 ही लेना है, यही फॉर्मूला रखेंगे। गामा डब्ल्यू तो हमारे पास 10 ही होता है, एच डब्ल्यू देख लो, एच डब्ल्यू कितना बन गया हमारे पास 11, तो यानी कि 10 इंटू 11। क्लियर फ्रेंड, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, ये इधर दिखाई दे रहा शायद, यहाँ लिख देता हूँ 10 इंटू 11। क्लियर, एक मिनट फ्रेंड्स, तो कोई डाउट फ्रेंड यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करना है, इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आने चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इनके डायग्राम भी बनते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए आपसे। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर लगभग आपके पास आ रहा है 85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर फ्रेंड, यहाँ तक ये इतना आपका आता है आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि वाटर टेबल ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, तो फ्रेंड यही है सेम, ठीक है, सेम पार्ट यही है, बस इस बार ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। तो आपने जो यहाँ पर ये 3 लिया था, यहाँ कितना कर दोगे 10 कर दोगे। और चूंकि ये अभी देखो इसी, ये आपने नोट कर चुके हैं, इसी में मैं आपको बताता हूँ। अब इसने कहा कि वाटर टेबल यहाँ से 10 मीटर ऊपर पहुंच गई है, तो 10 ये होगी और 8 ये थे, टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड 18 हो जाएगा, टोटल 18 मीटर हो जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, गामा इंटू एच प्लस गामा इंटू एच प्लस गामा इंटू एच, गामा इंटू एच यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक है फ्रेंड, 10 गामा है, 10 ही हाइट है, और माइनस जब कोर वाटर आप करोगे तो हाइट कितनी है 18, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 18। क्लियर, कोई डाउट, तो क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कहीं भी कोई सी भी लेयर आपको देते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन, इसको आप सोल्व करोगे, लगभग ये भी 85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने का। अब फ्रेंड इनका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। इसी क्वेश्चंस के लिए देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखना ध्यान से। तो फ्रेंड ये था आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने का, कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम। तो उसके लिए फ्रेंड आपको मैं दोबारा एक नया क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझाऊंगा इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, साथ के साथ ही हम हर लेवल पर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं और डायग्राम बनाते हुए चले जाते हैं। क्लियर, जैसे अगर आपको थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे बताऊं मैं, यहाँ पर स्ट्रेस अगर आपको देखते हैं, एक ऐसे लाइन सिंपली ड्रॉ कर दी जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, और इस लेवल पर आपको देखना कि कितना प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा। तो आप देखोगे यहाँ प्रेशर लगेगा 10 और इसकी डेंसिटी भी 10 और 10 20, तो ये 10 इंटू 10 20 आप ऐसे मिला दोगे, इसे निकाल के, ठीक है। ऐसे ही इस लेवल का निकाल लोगे, ये लेवल प्लस ऊपर वाला इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मान लो यहाँ पर 21 आया, 20 100 ही आया, तो उसमें आप जोड़ोगे 121 हो जाएगा, ये ऐसे, तो ये ऐसे निकलता चला जाता है, इनको ऐसे बन जाते हैं आपके इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो इसको फ्रेंड यहाँ पे इसको पहले क्वेश्चंस को अपने समझ लो, इसे बार बार कैलकुलेट करके देख लो, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम कैलकुलेट करेंगे, वो 5 मिनट का खेल है, उसके बाद नया टॉपिक उसमें शुरू करेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना रखोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।